फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें लेबर वेलफेयर ऑफिसर की टोटल 12 वैकेंसीज आउट की गई है। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा आपका वो ऑनलाइन रहेगा और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आपकी फीस सबमिट करने की और फॉर्म सबमिट करने की वो 22 दिसंबर 2021 है। तो हम बात करेंगे जो वैकेंसीज है ये HPPSSC यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत है। इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी जैसे यहाँ पे इन्होंने दी हुई है 22 दिसंबर 2021 है, 11:59 PM से पहले पहले, यानी इसके एप्लीकेशन का मोड रहेगा वो ऑनलाइन है। और इसकी जो यहाँ पे इन्होंने बताया क्लोजिंग डेट वही है कि यहाँ पे इन्होंने जैसे दे रखा है कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन और जो क्लोजिंग डेट ऑफ फीस है वो सेम ही है कि आपने इससे पहले पहले कर देनी है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपका जो इन्वाइट किया जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उसमें जो है टोटल 12 वैकेंसी है, यानी 12 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी की 8 हैं। SC ऑफ HP जो हिमाचल प्रदेश की SC कैटेगरी की उसके लिए एक है, जो हिमाचल प्रदेश के OBC कैटेगरी की है उसकी एक वैकेंसी है, और जो EWS यानी HP के EWS कैटेगरी की है उसकी एक है। और अनरिजर्व कैटेगरी यहाँ पे लिखा है कि एक्स सर्विसमैन की जो हिमाचल प्रदेश की है उसकी भी एक है। देन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो वैकेंसी रहेगी ये यहाँ पे क्लास 2 गेस्टेड की है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। और इसमें जो आपका पे स्केल रहेगा वो 10,300 से लेकर 34,800 के बीच रहेगा, और आपका जो ग्रेड पे है वो 5,000 होगा। इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि हाँ ये होगा, और यहाँ पे कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे इसकी जो डिटेल्स अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कि लिखे कि जब भी आपने इसके अप्लाई करने से पहले जो भी इसमें लिखा है कि जो भी असेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी एक्सपीरियंस है कुछ भी है वो जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो तब तक ही काउंट की जाएगी। लिखे कि जो इसके कैंडिडेट को इसके इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड कर लेनी है इसके ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। उन्हें ये भी चेक कर लें कि इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कैटेगरी एक्सपीरियंस है जो भी इसके रेलिवेंट प्रूफ है उन्हें इसके साथ अटैच करने हैं। जैसे लिखा है कि उसके अगर उन्हें नहीं करते तो जो इनका रीज़न जो इनके कैंडिडेचर का है वो रीज़न हो सकता है रिजेक्ट होने का, अगर वो जो भी इनमें डॉक्यूमेंट है वो नहीं कर रहे हैं। इसके लिखे कि जो कैंडिडेट है बेनिफिट पाना चाहते हैं ऊपर जो इन्होंने बताई है कैटेगरी, ये सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश की बोनीफाइड है। यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया कि SC ST OBC WS एक्स सर्विसमैन WFF और जो इनके की पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे इन्होंने बताया कि सिर्फ इन्हीं को मिलेगा जो हिमाचल प्रदेश के हैं, उनको उनका रेलिवेंट सर्टिफिकेट भी जमा करवाना होगा। यानी कि कैटेगरी अगर इन्होंने एक बार किसी भी कैटेगरी के लिए क्लेम कर दिया है तो वो फाइनल होगा, उसके आप कोई भी चेंज वगैरह या कोई कॉरेस्पॉन्डेंस वो इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं किया जाएगा। यानी कि कैंडिडेट को जो भी इसकी रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन है जो भी इसमें प्रिस्क्राइब्ड है उससे देख लेना है कि वो उसने सब है या नहीं है, और उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से सबमिट होने से पहले पहले काउंट की जाएगी। और जो ये भी पोस्ट हैं ये मतलब स्थिर नहीं है, ये चेंजेस हो सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया हुआ है। देन यहाँ पे इन्होंने दिया है कि नो इन सर्विस रेगुलर कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड, जब भी उनको जो भी कैंडिडेट है वो अगर रेगुलर सर्विस में है तो उन्हें अपना मतलब एक है NOC सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। देन यहाँ पे लिखे कि अगर आपने जो अपनी एप्लीकेशन फीस विल बी रिफंडेड, अगर आपने मतलब आपको रिफंड नहीं की जाएगी। यहाँ पे लिखा है कि आपने एक बार अगर पे कर दिया तो वो किसी भी ना ही किसी उससे अदर एग्जामिनेशन में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो लिखे कैंडिडेट को जो भी इसके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे दिया हुआ है OTRS पोर्टल, यहाँ पे जो है उसे अपलोड करने होंगे जो भी उसके डॉक्यूमेंट रहेंगे। यहाँ पे वही है कि हाँ इसकी जो ड्यूरेशन होगी यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे रखी है जो इसको OTRS यानी इसके जो यहाँ पे दिया हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे पोर्टल है इसका नाम है, यहाँ पे जो आपको जो है अपलोड करनी है। फर्स्ट रहेगा आपका मेट्रिकुलेशन करेगा, सेकंड आप करेगा डिग्री का लेगा विद मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर, जो भी उसकी सभी सेमेस्टर की मार्कशीट होगी वो उसमें लगेगी। देन थर्ड में जाएगा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ जाएगा, फोर्थ में कैटेगरी सर्टिफिकेट आ जाएगा अगर आपने कैटेगरी भरी है जैसे SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन WFF, यहाँ पे जैसे है एक्स सर्विसमैन या पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो भी आपने भरी है तो ये सिर्फ उनके ये कैटेगरी वही उनको करवाना है जो मतलब हिमाचल प्रदेश के बोनीफाइड है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हिमाचली बोनीफाइड सर्टिफिकेट इनकेस अगर आप रिजर्व कैटेगरी भर रहे हैं तो इसका आ जाएगा। लेकिन कि अगर जो कैंडिडेट है वो EWS कैटेगरी में भर रहे हैं तो उन्हें जो है सबमिट करना होगा, मतलब उनका अपलोड करना होगा इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट, और जो मतलब एक वैलिड BPL सर्टिफिकेट होगा और लेकिन जो करंट ईयर का ही हो। देन यहाँ पे इन्होंने पोस्ट की डिटेल्स दी हुई है कि आपकी कौन सी पोस्ट है। फर्स्ट जैसे इन्होंने बताया था कि लेबर एंड डिपार्टमेंट का नाम है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नेम ऑफ द पोस्ट के लेबर वेलफेयर ऑफिसर की रहेगी। टोटल 12 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे इन्होंने ब्रेकेज दे रखी है कौन कौन सी, से अनरिजर्व में 8 है, एक्स सर्विसमैन की हिमाचल प्रदेश की अनरिजर्व में 1 है, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट की यहाँ जो हिमाचल प्रदेश के 1 है, HP के इसकी 1 है, इकोनॉमिक सेक्शन की भी 1 है। यहाँ पे इन्होंने इसकी सैलरी दे रखी है
क्या रहेगा, 10,300 से 34,800 के बीच रहेगी और 5,000 का इसका जो है ग्रेड पे रहेगा। देन यहाँ पे इसकी इन्होंने असेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है कि आपकी जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट आपके जो है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जो है डिग्री होनी चाहिए MBA में। जो MBA आपकी है या तो वो ह्यूमन रिसोर्सेज HR में या फाइनेंस में होनी चाहिए, या फिर इन्होंने लिखा है कि आपकी MBA होनी चाहिए सोशियोलॉजी में, जो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, एटलीस्ट उसमें आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए। इसके अलावा इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन लिखी कि आपको जो है कस्टम मैनर्स और जो हिमाचल प्रदेश के डांस है उनकी नॉलेज होनी चाहिए, और देन उसको आपको कहीं पे पॉइंट किया जा सकता है। देन यहाँ पे एज लिखी हुई है कि आपकी जो एज है वो 18 से 35 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। देन यहाँ पे उन्होंने दे रखी कि जो आपकी अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट, जो SC ST और अदर क्लासेस के रहेंगे, एज पर जो भी उनकी HP गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है वही रहेंगे, और जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2021 तक काउंट की जाएगी। इसके अलावा लिखे कि जो अपर एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट विल वन बी एप्लीकेबल, जो अगर कैंडिडेट है उनके लिए नहीं होगी, और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपने आप जाके अच्छे से रीड कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी कंडीशन दी हुई है कि कैंडिडेट को जब भी इसको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू इसके थ्रू ही करना है, ORA पोर्टल जो भी रहेगा इसमें। देखिए कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे जो भी है करना हो तो आपको जो है इसमें अगर आपकी जो है अपॉइंटमेंट थ्रू कैंडिडेट मतलब इन कैटेगरी से करते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो उनकी मेरिट लिस्ट पे होगी, ना कि अगर वो इसमें रिजर्वेशन में। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली दिया हुआ है कि ऐसा नहीं है। देन यहाँ पे अगर जो कैंडिडेट है वो एक्सपीरियंस कर रहा है ऑन द एक्सपीरियंस, तो उन्हें जो है अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना होगा उनके एलिजिबिलिटी के लिए। देन यहाँ पे लिखा है कि जो डिसीजन ऑफ कमीशन का होगा वो उनके जो है पर्सनैलिटी टेस्ट से सिलेक्शन विल भी फाइनल होगा, उनका लास्ट में जो है पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ये होगा। यही कुछ इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके क्लियरली चेक कर सकते हैं कि अगर उनकी कहीं पे भी लगता है कि हाँ कोई मिसमैच नहीं है तो उनका जो है अपनी एप्लीकेशन है वो कैंसिल किया जा सकता है। देन यहाँ पे लिखे कि जो भी उनकी डेट वगैरह काउंट की जाएगी, जो इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक है वहाँ तक काउंट की जाएगी। देन यहाँ पे लिखे कि कैसे आपको इसका अप्लाई करना है, लिखे कि जो इसके मतलब ऑनलाइन रिक्वायरमेंट यहाँ पे एप्लीकेशन है वो इस पे कर जाके करना है, जैसे डिजायरेबल एंड एलिजिबल कैंडिडेट है वो यहाँ पे जाएंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और किसी अदर मोड से नहीं करना है। लिखे कि एनी अदर मोड बिलोंग पे, किसी अगर आप अदर मोड से करते हैं तो वहाँ से नहीं एक्सेप्टेबल होगा, यानी सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि कैंडिडेट को मतलब अपना जो वहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना और जो ईमेल ID करनी है वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि उस पर सारी डिटेल्स आएंगी फॉर इमीडिएट, उस पर SMS वगैरह आएंगे। लेकिन कि जो भी कैंडिडेट है इसके कर सकते हैं, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे कर सकते हैं, तो वहाँ पे विजिट करेंगे, वहाँ पे जो है उनके क्लिक ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन का आएगा उसके वेब पे, वहाँ पे जाके वो है उन्होंने लिखा कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगी, तो उसके बाद उसमें वो है ना अपना जो है पासवर्ड वगैरह आ जाएंगे, वो उन्होंने इसे सेव कर लेना फ्यूचर रेफरेंसेज के लिए। कि कैंडिडेट ने अपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड कर देने बिफोर सबमिशन जो द कैंडिडेट, उन्होंने एक बार जो भी उनके अपलोडेड डॉक्यूमेंट रहेंगे उनका एक बार प्रीव्यू देख लेना कि क्या है क्या नहीं है, और उसमें जो डिक्लेरेशन दी होगी उसको जो यहाँ पे जैसे उन्होंने दिया कि ही एंड जो अंडरटेकिंग डिक्लेरेशन है, जैसे यहाँ पे जो भी है मैंने अपनी मतलब जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट भरे हैं यहाँ पे इनका उनके मतलब अंडरटेकिंग में लिखा है कि जैसे मैं यहाँ पे अपना करता हूँ कि मैंने जो भी इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट भरे हैं अपने प्रीव्यू किए, मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जो भी उसमें डॉक्यूमेंट है वो उस पढ़ने लायक है और सही है, और अगर कहीं पे भी लगता है कि हाँ उनमें मतलब नॉन रीडेबल है या पुअर क्वालिटी है सेंड की, तो मेरा कैंडिडेचर मतलब हो सकता है ऐसे रिजेक्ट वगैरह हो सकता है। तो आपने एक बार देख लेना जो भी आपने उसमें डॉक्यूमेंट की मतलब स्कैन कॉपी करनी है वो अच्छे से करनी है। देन यही है कि हाँ आपने इसके किधर अदर मोड से नहीं करने हैं, ऑनलाइन आपको पोर्टल ही इसमें है। देन यहाँ पे एग्जामिनेशन फी दी हुई है कि क्या क्या रहेगी, जैसे इन्होंने कैटेगरी वाइज दे रखी है, जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी इंक्लूडिंग जो भी है यहाँ पे, और इसके अलावा HP के जो है उनकी जो फीस रहेगी 400 होगी। इसके अलावा जो HP के SC, HP के ST, HP के OBC या EWS इनके हैं तो उनकी जो है 100 रुपीज़ रहेगी, और जो HP के एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है तो इनके लिए, और जो HP के मतलब ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड है या फीमेल कैंडिडेट है उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। तो आपने देख करना है कि 400 जो है किन के लिए है और 100 किन के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इसकी मतलब ब्रेकेज दे रखी है कि किन किन के लिए रहेगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक्स सर्विस ऐसा नहीं है कि सभी के लिए है, यहाँ पे इन्होंने दे रखे इनके लिए है सिर्फ यहाँ पे, तो आपने एक बार यहाँ पे चेक कर लेना है। देन यहाँ पे इन्होंने वही लिखा है कि जो फीमेल कैंडिडेट है उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। देन यहाँ पे लिखा है कि इसका जो पेमेंट का मोड है वो मतलब आपको या तो बाई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड करनी है, जब आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे जाके आपने करनी है। जैसे लगे कि ऑनलाइन रिक्वायरमेंट में जाएंगे आप तो उससे पहले आ जाएगा। वाइल पेमेंट थ्रू ई-केस के करेंगे तो कैंडिडेट को जो अमाउंट है फिक्स करना होगा, या तो बाय इंटरनेट डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड की इंटरनेट बैंकिंग होगी आफ्टर रिसेप्टिंग द टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करने के बाद। लेकिन कि आपने जो फीस एक बार पे कर दिया तो वो किसी भी उसमें रिफंड नहीं की जा सकती, ना ही किसी अदर उसमें एग्जामिनेशन में उसे किया जा सकता है। देन लगे कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कि कैंडिडेट को बार बार एडवाइस दे रहे हैं कि उसमें जो भी डिटेल्स उसमें है वो अच्छे से पढ़ लें। लेकिन कैंडिडेट ने अगर एक बार फीस पे कर दी
किसी अदर मोड से मतलब लिखा हुआ है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देन यहाँ पे एग्जामिनेशन लिखे है कि स्टेशन कौन सा रहेगा, शिमला, धर्मशाला, मंडी है। लिखे कि चेंज मतलब हो सकते हैं अगर कैंडिडेट के नहीं है, मतलब सेंटर ऑफ लिखे कि होल्डिंग द एग्जामिनेशन आर लिमिटेड चेंज द क्वेश्चन इफ मतलब हो सकते हैं, ये चॉइस दी हुई है कि कैंडिडेट की चॉइस दी है, उनके बेस पे होगा। इन केस ऑफ कंप्यूटर एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी अलॉटेड टू कैंडिडेट द एट द डिसीजन डायरेक्शन एट द डिस्ट्रिक्शन ऑफ कमीशन ऑन द बेसिस अवेलेबिलिटी, जहाँ पे उनको लगेगा कि कंप्यूटर टेस्ट अवेलेबल है एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ HP। देन ये बताया कि आपका जो क्या क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस में, तो एक दो होंगी टोटल, आपके 2 स्टेज होंगी। फर्स्ट में आपका स्क्रीनिंग और ये टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो देन नेक्स्ट में आपका जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा मिनिमम आपको जो है मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके जो है ऑफलाइन होगा 25% रहेंगे जनरल वालों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 20% रहेंगे जो रिजर्व कैटेगरी के है, यानी इनमें टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा। और जो पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए लिखे कि मिनिमम मार्क्स आपके जो 45 रहेंगे जो कैटेगरी जनरल कैटेगरी के हैं, और जो रहेंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए वो ये इन्होंने कुछ मतलब यहाँ पे दिया, आप यहाँ पे डिटेलिंग में जाके चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट ही बता रही हूँ। आपका जो कंप्यूटर टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन मतलब हर एक का होगा। देन यहाँ पे टोटल मतलब आपका किस फॉर्मेट में होगा, आपके 4 ऑप्शन वगैरह दिए जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। और जो इसकी आंसर की होगी, जो भी इसकी मतलब कैंडिडेट की जो ID वगैरह होगी उसकी वहीं पे ही आ जाएगी, और उसमें इस नाम से होगी माई एग्जामिनेशन माई ऑनलाइन रिव्यू। यहाँ पे आपने जाके चेक कर लेना है, जब भी उनका मतलब होगी एग्जामिनेशन की है, जो भी उनकी आंसर की आएगी तो उसके 3 डेज के बाद उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट जो भी कैंडिडेट की रहेगी वहाँ पर आ जाएगी, वहाँ पे जाके आपने चेक कर लेना है। इसके अलावा लिखिए कि इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिए हुए हैं तो 0.25 की होगी। जैसे आपसे टोटल 4 आंसर मतलब आपने अगर दिए हैं तो जैसे 1 मार्क्स घटेगा, तो यही इन्होंने दिया हुआ है। अगर कैंडिडेट कहीं पे खाली छोड़ता है तो उसका कोई भी ऐसा मार्क्स नहीं है, उसे कोई भी ऐसी पेनल्टी नहीं दी जाएगी। उसके रिकॉर्डिंग दिए, अगर आपने कहीं पे अपना एप्लीकेशन नंबर गलत या रॉन्ग नंबर भरा है तो आपका जो मतलब सीधा शीट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, सीधा कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। और लिखिए कि जो भी इसमें मतलब आपके मार्क्स वगैरह होंगे वो आपने देख लेने हैं। यहाँ पे यही कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे आपका सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या होगा। यहाँ पे इन्होंने जैसे दिया हुआ है कि टोटल 100 मार्क्स का मतलब आपका होगा। यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी 30 मार्क्स का होगा, और हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हिमाचल प्रदेश के 20 मार्क्स का। इसके अलावा जो यहाँ पे जनरल GK है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, इसके आप 20 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश कंप्रेशन आपका 10 मार्क्स का होगा। और जो पार्ट 2 में होगा उनके 20 मार्क्स मतलब MBA के होंगे, HR के या MBA फाइनेंस या MA इसके होंगे, 20 पूछे जाएंगे। देन ये आप करेगा। इसके अलावा यही है कि हाँ एक्स सर्विस में हिमाचल उससे सर्टिफिकेट करना होगा, अगर इन कैटेगरीज के यहाँ पे दिया हुआ है तो उन्हें मतलब करंट ईयर का ही जमा करवाना होगा, जो भी यहाँ पे है आप इनको जाके डिटेल में चेक कर सकते हैं। आपके जो एडमिशन रिजेक्शन होने के यहाँ पे चांसेस है कि अगर आपने मतलब कहीं पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म गलत वगैरह भरा है, एडमिट कार्ड E-कॉल लेटर करेगी आपको, जो नो एडमिट कार्ड लेके कि आपको कोई बाय पोस्ट नहीं किया जाएगा, वो इसकी मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपनी जो है यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड याद रखने हैं, तो वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट करने हैं जो आपने अपलोड करने हैं, वो यहाँ पे जाके इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे करने हैं। देन यहाँ पे इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है कि कौन कौन सी रहेंगी, हाँ आपने ये यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे चेकलिस्ट दिया है कि आपने मतलब क्या क्या चेक करना है, कि कोई कॉलम आपने गलत तो नहीं भरा है या कहीं पे आपने ब्लैंक तो नहीं छोड़ दी, वो चेक करना है। और इसकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आपने अंडरटेकिंग देख लेना है कि हाँ नहीं है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट इसमें भरे हैं उसको क्लेम करना है, भी आपके डॉक्यूमेंट आपने किए इसके साथ अटैच किए, जैसे मेट्रिकुलेशन का, डिग्री का, एक्सपीरियंस का, अगर कैटेगरी भरी है ये बोनीफाइड हिमाचली या EWS कैटेगरी का है। और इसके अलावा डिस्क्वालीफाई दे रखे हैं आपको एग्जामिनेशन के डिस्क्वालीफाई की, अगर आपको कहीं पे भी किसी से मतलब क्या क्या हो सकते हैं रीज़न, कहीं से आपको डिसमिस तो नहीं किया गया है, यहाँ पे ये जैसे दिया हुआ है कहीं पे आपको किसी ऑफेंस नहीं किया हुआ है, अगर आप इनडायरेक्टली मतलब कहीं सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं पे इन्फ्लुएंस तो नहीं है, तो ये रीज़न है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एब्रिविएशन, तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन पोर्टल पे है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।